Subscribe for more हेलो content. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसके प्रीवियस में हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, तो उसमें चार्जेस क्या होते थे रेस्ट में। अब जो चार्जेस हैं, चार्जेस क्या करेंगे? वो मूव करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे चार्जेस मूव कैसे कर रहे हैं। चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनसे करंट बन रही है, वो चीजें स्टडी करेंगे। अभी तक के दो चैप्टर थे वो चार्जेस में किस में होते थे? रेस्ट में होते थे, तब की हमने स्टडी की। ओके, तो जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज की दो कंडीशन हमने पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, चार्ज कैसा था? रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में होता था तो हम उसको, उस फिजिक्स को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। अब हम चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, या इसी में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो वहां पर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, या वेलोसिटी में वेरिएबल आ गया तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। मीन्स यहाँ पर इस मोशन की वजह से हमें क्या मिलेगा? हमें करंट मिलेगा। ठीक है, और मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें और मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली करंट जो होता है वो कितने तरह के हैं? दो हैं, एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम कौन से करंट की बात करेंगे? डायरेक्ट करंट की बात करेंगे। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखिए यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं? चार्जेस का फ्लो पढ़ेंगे। क्या स्टडी करेंगे? चार्जेस का फ्लो। करंट क्या है पहले वो जान लेते हैं ना। करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही क्या बोल रहे हैं हम? करंट बोल रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया? करंट। इसका नोटेशन क्या है? स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं या फिर हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले देखिए कि हमें रेट ऑफ फ्लो, अब इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला क्या आना चाहिए? आई इक्वल क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हम करंट बोल रहे हैं। ओके, अब जैसे इसको समझने के लिए देखिए, पहले मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले रही हूँ। ठीक, कंडक्टर मतलब ये वायर हमने लिया। ठीक है, अब कंडक्टर्स में क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे? रैंडम मोशन कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन, इधर उधर मोशन कर रहे होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। क्या अगर हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या चार्ज फ्लो हो रहा होगा? चार्ज नहीं फ्लो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिली। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है तो वहां पर करंट मिलती है। ऐसे वायर रखा है तो क्या उसमें करंट फ्लो हो रही है? नहीं, हम उसको जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो हमें वहां पर करंट मिलती है। ठीक है, आज हम इसी बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा, फर्स्ट जो लेक्चर है केवल इंट्रोडक्शन होगा करंट के बारे में। ठीक है, करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ओके, तो अब हमने क्या लिया? ये हो क्या हो गया? कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। टर्मिनल एक पॉइंट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरे पॉइंट को हमने किससे कनेक्ट किया? नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन को अब क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई, क्योंकि ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे? नेगेटिव से ये रिपेल होंगे, तो डायरेक्शन कुछ इनकी ऐसी हो गई। पॉजिटिव तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है? फ्लो हो रहे हैं। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका जो फ्लो है, अब इसी के रेट को हम फाइंड कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है? करंट मिल जाता है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन, जैसे ये क्रॉस सेक्शन ले गया है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये हम फाइंड करते हैं, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम करंट फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब हम
पूरे कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब हम कौन से करंट की बात कर रहे हैं? करंट कौन सी है? ये एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज करंट कैसे फाइंड कर रहे हैं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब हमें फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस टाइम पे, है ना, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लो 5वें सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में चार्ज का फ्लो, चार्ज का जो फ्लो रेट है वो क्या है, वो फाइंड करते हैं। मतलब हम इंस्टेंटेनियस वहां पे करंट फाइंड करें, बहुत कम अमाउंट के चार्ज की बात करें, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्या, आई को कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस, ऐसे डिनोट करेंगे। क्या लिखेंगे? डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज का फ्लो, चार्ज का जो फ्लो रेट होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट होगा। ओके, तो ये तो हुआ, हमने समझा कि जो करंट है, हमारा करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगी। चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो करंट नहीं फ्लो हो रही है। चार्ज के लिए क्या चाहिए? एक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। वो चार्ज मूव करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हमें जाके क्या मिलती है? करंट मिलती है। ओके, अब बात यहाँ पे आती है कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जो चार्ज की डायरेक्शन क्या थी? इलेक्ट्रॉन का क्या था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? हमें ये जानना है पहले, ठीक है। तो अब करंट की डायरेक्शन की बात क्या आती है कि करंट मूव कैसे कर रहा है, कि इसकी क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बाय कन्वेंशन ये माना गया कि जो करंट होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या हम कह सकते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स मोशन। ओके, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, करंट के डायरेक्शन की, तो करंट के डायरेक्शन क्या है? करंट कैसे मूव कर रहा है? फर्स्ट क्या हो गया? ऐसा आप बोल सकते हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। यहाँ पर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा भी हो गया। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन मोशन, इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट, ठीक है। और थर्ड भी हम क्या दे सकते हैं कि देखो, अगर यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जब, और पोटेंशियल भी है, इसका मतलब फील्ड भी होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। इधर पोटेंशियल हाई है, इधर पोटेंशियल लो है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो जो फील्ड की डायरेक्शन है वही क्या है? करंट की भी डायरेक्शन है, ठीक है। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही क्या है? करंट की भी डायरेक्शन। ओके, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बजाय क्या एज्यूम करते हैं? हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा। भाई प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं, कन्वेंशन ही आप मान सकते हो कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होते तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या करता? ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किससे होते? नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते। तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन कैसा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन वही क्या है? करंट की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बाय कन्वेंशन ये माना गया। ओके, तो सिंपली आपने देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है, क्या आप ये सिंपल सा याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा जिस डायरेक्शन है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, इतनी बातें हमको क्लियर हुई कि जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे? चार्ज के फ्लो रेट को पढ़ेंगे। फ्लो रेट को ही हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर करंट बोल रहे हैं। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिधर चार्ज मूव कर रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी। ओके, तो करंट करंट अब जब यहाँ पे करंट, अभी मेनली हम बात किससे करें? डीसी करंट की बात करें। अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी हमारे पास पूरा फुल चैप्टर है, उसकी वहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं सभी किससे
किस पे बेस है, सब करंट पे ही बेस है। आप स्विच ऑन कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो लाइट ग्लो कर रही है, स्विच ऑन कर रहे हो आप फैन चल रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी चीजें हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, सभी बेस किस में है, किस पे है, करंट पे बेस है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब करंट का फॉर्मूला में मिल गया, तो करंट का यूनिट क्या है, मेजर किस में करते हैं करंट को, तो I इक्वल क्यू अपॉन टी। तो जो चार्ज है, चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलॉम में। ये क्या हो गया, कूलॉम, ठीक है। और टाइम क्या है, सेकंड है। इसका मतलब जो यूनिट इसकी आ गई, ये वो क्या आ गई, कूलॉम पर सेकंड। ओके, अब इसी को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या हो गया ये, एम्पियर, एसआई यूनिट इसकी है। ओके, अब बात करते हैं कि करंट क्या स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी कैसी है ये, देखो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करंट के पास, अभी हम करंट जो भी फाइंड करेंगे, अगर मान लो चार्ज की वैल्यू दी गई है 2 कूलॉम दिया गया है और टाइम दिया गया 1 सेकंड दिया गया है, तो 2 एम्पियर की करंट आई। इसका मतलब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सभी के पास ही होगा, मैग्नीट्यूड है। और हम डायरेक्शन की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, है ना, डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसके पास दोनों है, क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो इसको हम फिर भी स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये अभी भी वेक्टर हम नहीं बोल रहे। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, साथ में वेक्टर रूल को भी फॉलो करना चाहिए। जो भी क्वांटिटी होगी वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी, ठीक है। अब जैसे वेक्टर एडिशन हमें करना हो, मान लेते हैं वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा भी क्या है, वेक्टर बी है। तो आपके पास था कि आप ट्रायंगल लॉ लगाते थे या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे, थर्ड साइड क्या बताती थी, रिजल्टेंट बताता था, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टर ए प्लस बी, जिस तरह से आप अट्रैक्ट क्या करते थे, इसको ऐड करते थे। या फिर यहाँ पर रिजल्टेंट बताना होता था, अगर दोनों के बीच में एंगल दिया हो तो हम कैसे फाइंड करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब थीटा यहाँ पर मैटर करता था, है ना। अब देख लेते हैं कि क्या करंट का ऐसा केस है, मान लेते हैं करंट की जो डायरेक्शन है, एक करंट की डायरेक्शन क्या है ये, चलो 2 एम्पियर की करंट है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, यहाँ पर 4 एम्पियर की करंट हो गई। इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर दूसरा, हमारे पास 3 वायर हो गए ना, 1 2 3, तो ये कनेक्शन है, ये जंक्शन है। तो एक में करंट आ रही 2 एम्पियर की, दूसरे में करंट आ रही है 4 एम्पियर की। अब हम इसको जब ऐड करते हैं तो सिंपली क्या मिलता है हमें, 6 एम्पियर, मतलब 4 प्लस 2 सिंपल ऐड हो गया। अब मे भी अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल दे दूं, थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती तो उसमें फर्क पड़ता है, ये एंगल कौन से एंगल पर है, लेकिन इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिंपल क्या किया, जैसे स्केलर क्वांटिटी ऐड होती है, सिंपल ये ऐड होगी, 2 प्लस 4 इक्वल 6 एम्पियर। तो वेक्टर एडिशन रूल को ये फॉलो नहीं करती है, इसीलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई करंट। ओके, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा। तो अभी जैसे बताना हो यहाँ पर, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, तो इसमें बताना हो 1 एम्पियर क्या होगा। अगर 1 एम्पियर की बात करें तो कैसे डिफाइन करोगे, है ना, इस फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ओके, तो 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा होगा तो कितनी करंट मिलेगी हमें, 1 एम्पियर की करंट मिलेगी। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या आगे और भी क्या पढ़ने हैं, रेजिस्टेंस पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इसको स्टडी करेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।